अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन कौन था? तो एक मर्तबा हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा पूछती हैं, या रसूलल्लाह आपके लिए सबसे मुश्किल दिन कौन सा था? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन सारे दौर में उक़बा का दिन मुझ पर सबसे ज्यादा सख्त था। ये मौका था जब मैंने ताइफ के सरदार के यहाँ अपने आप को पेश किया। तो वाकया कुछ यूं है, इस्लाम के पहले दिनों में मक्का में मुसलमानों पर बहुत सख्त जुल्म हो रहा था, लेकिन इन सब के बावजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार कहते, बहुत जल्द पूरा अरब मुसलमानों के ताबे होगा, रोमन और पर्शियन पर मुसलमानों की हुकूमत होगी, जिस पर मक्का वाले उनका मजाक उड़ाते और भी ज्यादा जुल्म करते। ये सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मक्का के दो बड़े स्ट्रॉन्ग लोग हमेशा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सपोर्ट करते। नंबर 1 अबू तालिब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा, और नंबर 2 हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा। आखिरकार मक्का वाले तंग आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरे खानदान का यानी बनु हाशिम का बाइकआउट करने का इरादा किया कि न इनसे कोई कुछ खरीदेगा, न कोई कुछ बेचेगा, न कोई इनसे रिश्ता बनाएगा, जिससे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा खानदान मक्का के साइड में शेब अबी तालिब में रहने पर मजबूर हो गया। ये बाइकआउट बनु हाशिम के मुसलमानों से नहीं था, बल्कि पूरे खानदान से था, जिसमें मुसलमान काफिर सब शामिल थे सिवाय एक शख्स के, अबू लहब। और ये बाइकआउट इतना सख्त था कि 3 साल तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके पूरे खानदान को खाने की जगह पत्ते और चमड़े खाने पड़े, क्योंकि मक्का पूरा डेजर्ट यानी रेगिस्तान है। यहाँ पर जितनी खुराक की चीजें थी सब बाहर से आती। तो जैसे ही कोई काफिला मक्का पहुंचता था तो मक्का के बाकी सारे कबीले खुराक का सामान खरीद लेते और बनु हाशिम को उसमें से एक भी चीज लेने नहीं देते। फिर आखिरकार मक्का वालों ने ये बाइकआउट खत्म कर दिया, लेकिन इसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो बड़े सपोर्टर अबू तालिब और खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दुनिया से चल बसे। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का में प्रोटेक्ट करने वाला कोई भी नहीं रहा। और अबू तालिब की वफात के बाद बनु हाशिम का नया सरदार अबू लहब बना, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा होने के बावजूद मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा दुश्मन था। और उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्का की सिटीजनशिप यानी शहरियत को खत्म कर दिया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में बिल्कुल सेफ नहीं थे, लेकिन अल्लाह की तरफ से वही थी कि इस्लाम को हर तरफ फैलाना है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इब्राहिम अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम की स्टोरी से मोटिवेट किया जा रहा था। आखिर नबूवत के 10 साल बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह डिसाइड किया, फैसला किया कि वो अब मक्का से बाहर जाकर इस्लाम की दावत देंगे। और ज़ैद बिन हारिसा के साथ वो 100 किलोमीटर का रास्ता बिल्कुल पैदल तय किया। वहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ के सारे बड़े लोगों से मिले और उन्हें इस्लाम की दावत दी, लेकिन किसी ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं मानी। और सब ने कहा कि आज के बाद ताइफ कभी वापस नहीं आना। और ताइफ में 10 दिन गुजारने के बाद जब कोई तब्दीली नहीं आई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की तरफ वापस रवाना हुए। तो ताइफ के लोगों ने उनका मजाक उड़ाया और आहिस्ता आहिस्ता वहाँ के बच्चों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारे, और इतने पत्थर मारे जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूते खून से भर गए। और वहाँ से निकलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी एक बाग में पहुंचे जो मक्का के एक शख्स का था। ये देखकर ताइफ वालों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पीछा करना छोड़ दिया। ये बाग मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े दुश्मन उतबा और शैबा का था, लेकिन उन्हें भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खून से लथपथ देखकर तरस आ गया। तो उन्होंने अपने एक ईसाई गुलाम से उनकी तरफ कुछ अंगूर भिजवाए। यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दरख्त के नीचे बैठ गए और अल्लाह से दुआ की, आपने कैसे जालिम लोग की तरफ मुझे भेजा, लेकिन जब तक आप मुझसे राजी है मुझे किसी की परवाह नहीं। अब यहाँ एक चीज ये कि अल्लाह को तो फ्यूचर पास्ट सबका पता होता है, तो अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताइफ जाने से रोक भी सकते थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने नहीं रोका, ताकि आने वाले 1000 सालों तक पूरी दुनिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब्र और डेडिकेशन को देख सके। और आज तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ताइफ के वाक़े की सबसे बड़ी अहमियत है। जैसे ही वो गुलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सारे गम भुलाकर उसे भी इस्लाम की दावत दी और उससे पूछा कि तुम कहाँ से हो? तो उसने कहा कि मैं नैनवा से हूँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस गुलाम से कहा, अच्छा तो तुम मेरे भाई यूनुस के शहर से हो, वो भी नबी थे और मैं भी नबी हूँ। तो ये सुनकर उस गुलाम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ को चूमा और इस्लाम कबूल किया। और वहां से जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाना हुए तो हज़रत जिब्रील इस्लाम पहाड़ के फरिश्ते को लेकर हाजिर हुए और कहा कि आप सिर्फ हुक्म दे तो हम इन सबको पहाड़ों के दरमियान पीस कर रख दें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं। फरमाया शायद ये लोग ईमान ना लाए, लेकिन इनके आने वाली नस्ल जरूर ईमान लाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने सख्त जुल्म के बाद उन सबको माफ कर दिया। और जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के करीब पहुंचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था कि अब वो मक्का के शहरी नहीं रहे,
तो उन्होंने मक्का के कुछ लोगों से मक्का के अंदर रहने के लिए पनाह मांगने की कोशिश की। पहले 2 लोगों ने पनाह देने से इनकार कर दिया, लेकिन तीसरे मुतिम बिन अदी ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पनाह दी। जबकि ताइफ के इतने बुरे हाल से गुजरने के बाद भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर कुछ भी नहीं फर्क पड़ा। उन्होंने उसी तरह दावत का काम जारी रखा। हर साल पूरे अरब से हजारों लोग मक्का हज करने के लिए आते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के अंधेरे में उनके खेमों में जाकर इस्लाम की दावत देते, लेकिन इन सब के बावजूद बहुत कम लोग इस्लाम की तरफ आते। तो ताइफ के अगले साल जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके खेमों में गए तो वहाँ मदीना के 6 लोगों से मुलाकात हुई। जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इस्लाम की दावत दी तो उन्होंने कहा कि क्या ये वही पैगंबर तो नहीं जिसके बारे में यहूदी हमें बहुत सालों से ये कहकर डराया करते थे। तो मदीना के ये 6 लोगों ने डायरेक्ट इस्लाम कबूल कर लिया और वापस जाकर मदीना में इस्लाम को फैलाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से अगले साल मदीना से 12 लोग इस्लाम कबूल करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। और एक वक्त ऐसा भी आया कि पूरा ताइफ चलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों इस्लाम कबूल किया। ये कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के सबसे मुश्किल दिन थे कि मक्का वालों ने जो बाइकआउट किया उसके नतीजे में 3 साल तक शेब अबी तालिब में रहना, फिर अबू तालिब और खदीजा रज़ियल्लाहु की वफात, और फिर ताइफ से उठाई गई मुसीबतें और अज़ियतें, ये तकलीफ भरे दिन थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो आज के लिए बस इतना। तो इंशाअल्लाह फिर एक नए मौजू के साथ मिलते हैं। जज़ाकल्लाह। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।